नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के पदों की घोषणा हो चुकी है, जिसके लिए आज हम वाणिज्य संकाय के लेखाशास्त्र के पहले टॉपिक लेखांकन के परिचय के कुछ MCQ को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। पहला संभावित विनियोक्ता, दूसरा लेनदार, तीसरा प्रबंधक, चौथा कर्मचारी। तो बताइए गाइस, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, प्रबंधक। ये है इसका सही आंसर, सी, प्रबंधक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता हैं। पहला अनुसंधानकर्ता, दूसरा सरकार, तीसरा संभावित विनियोगकर्ता, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं हैं। पहला ऋणदाता, दूसरा अधिकारी वर्ग, तीसरा कर्मचारी, चौथा जनता। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, अधिकारी वर्ग। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लेखांकन की सीमा नहीं है? पहला लेखांकन सूचनाओं पर आधारित, दूसरा कानूनी मामलों के प्रमाण, तीसरा अपूर्ण सूचना और चौथा गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। इसका सही आंसर होगा बी, कानूनी मामलों में प्रमाण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लेखांकन में किन तथ्यों को प्रकट किया जाता है? पहला केवल मौद्रिक लेन देन का, दूसरा केवल गैर मौद्रिक लेन देन का, तीसरा मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों लेन देनों का, चौथा स्वामी के निजी लेन देन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल मौद्रिक लेन देन का ही अध्ययन लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लेखांकन में लेखा होता है पहला केवल वित्तीय लेन देनों का, दूसरा केवल गैर वित्तीय लेन देनों का, तीसरा वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन देनों का और चौथा स्वामी के निजी लेन देनों का। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, केवल वित्तीय लेन देनों का लेखा ही लेखांकन के अंतर्गत होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन वाला लिया है। इसमें है, घनश्याम एक फर्नीचर व्यापारी है। निम्न में से कौन से लेन देन का उसकी पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता है? ध्यान से सवाल को सुनिएगा। घनश्याम एक फर्नीचर का व्यापारी है। इस निम्न में से कौन से लेन देन का उसकी पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता? ऑप्शन है आपके पास, ए 10,000 रुपये की लकड़ी खरीदना, दूसरा 20,000 का सोफा सेट अपने घर ले जाना, तीसरा है 5,000 का घरेलू फर्नीचर बेचना और चौथा है 10,000 की डाइनिंग टेबल मित्र को उपहार में देना। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो, आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, तीसरा 5,000 का घरेलू फर्नीचर बेचना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? पहला उधार संपत्ति खरीदना, दूसरा नगद संपत्ति खरीदना, तीसरा कर्मचारी द्वारा व्यवसाय से रुपए निकालना, चौथा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर देना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा डी, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना। क्योंकि कर्मचारी द्वारा जो हड़ताल करी जाती है उसका कहीं भी लेखा हमारी पुस्तकों में नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। आधुनिक लेखांकन के जन्मदाता कौन है? पहला एडम स्मिथ, दूसरा चाणक्य, तीसरा लुका पैसियोली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, लुका पैसियोली, जो हमारे आधुनिक लेखांकन के जन्मदाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि तलपट के कुल का मिलान नहीं होता है तो अंतर दर्ज किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, पहला व्यय खाता, दूसरा उच्चंद खाता, तीसरा व्यक्तिगत खाता, चौथा नाम मात्र खाता। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तलपट में जो टोटल योग है उसका जब अगर मिलान नहीं होगा तो अंतर किस खाते के नाम से दर्ज किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा नंबर, उच्चंद खाता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।